हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 बहुत ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एग्जाम के लिए। साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे असम पुलिस एसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन रहता है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे। और ये सब हम लोग डिटेल पे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास पे। और देखिए, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ मंथली 200 रुपीज़ पे करना होगा, सिर्फ 200 रुपीज़। तो कैसे पे करेंगे? कोई भी मतलब कह सकते हैं पेमेंट ऐप से, जैसे फ़ोनपे हो, जीपे हो या पेटीएम से आप लोग पे कर सकते हो। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का और एक नाम है, कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेस है जो डिस्कवर किया गया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कह सकते हैं 2500 बीसी में कह सकते हैं ये फ्लोरिश हुआ था। याद रखना, तब के टाइम पे कह सकते हैं एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन 4 था। एक था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तीसरा है चाइनीज सिविलाइजेशन और चौथा है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें से सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी याद रखना। और देखो, जो साइट फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पन साइट। तो हड़प्पन साइट मतलब कहाँ पे डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हड़प्पन जो साइट है वो रबी रिवर के पास है। अभी प्रेजेंट कह सकते हैं पाकिस्तान पे, तब मतलब कह सकते थे तब अनडिवाइडेड इंडिया था ये सब। तो ये रबी रिवर के पास है हड़प्पन, जो हड़प्पन साइट, ठीक है, या हड़प्पा जो साइट है वो रबी रिवर के पास है और अभी प्रेजेंट है वो पाकिस्तान पे है। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था? दयानंद सरस्वती, याद रखना, 1921 पे। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो साइट है मोहनजोदड़ो, वो भी अभी प्रेजेंट है, मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने मतलब डिस्कवर किया था? आर डी बनर्जी, ये भी याद रखना फैक्ट। और बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, जो अर्लीस्ट सिटी जो डिस्कवर किया गया इंडिया पे वो है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन है, यानी हड़प्पा। याद रखना, हड़प्पा तब कह सकते हैं जो अभी पाकिस्तान मतलब तब अनडिवाइडेड इंडिया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। कौन सा साइट कह सकते हैं गुजरात पे इसका लोकेशन नहीं है? ऑप्शन ए सार्को टाटा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी शुतका जेंडर, ऑप्शन डी देसलपुर। कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी शुतका जेंडर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये जो साइट है अभी प्रेजेंट कहाँ पे है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपार, कालीबंगान। जो ग्रेट बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो फाउंड पाया गया कहाँ पे? वो है ऑप्शन बी, यानी मोहनजोदड़ो पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वाज द ओनली इन द साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। जो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड से मतलब कौन सा कह सकते हैं ओनली जो आर्टिफिशियल ब्रिक जो डॉकयार्ड है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी लोथल। अभी प्रेजेंट डे कह सकते हैं ये गुजरात स्टेट पे इसका लोकेशन है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द सील फाउंड एट मोहनजोदड़ो एंड, मतलब देखो सिमिलरिटी था जो मोहनजोदड़ो और तब मतलब मैंने बोला था 4 सिविलाइजेशन उसके उस टाइम पे मतलब फ्लोरिश हुआ था। तो किसके बीच में मतलब कह सकते हैं मोस्ट सिमिलरिटीज था जो सील पे? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सुमेरिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी सुमेरिया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पास हैड कमर्शियल रिलेशन विद, करप्पा बोल रहा हूँ, हड़प्पा का जो कमर्शियल रिलेशन था वो किसके साथ था? चाइना, जावा, मेसोपोटामिया, बर्मा। बर्मा को अभी कह सकते हैं म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मेसोपोटामिया, ये याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 7, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वाज फाउंड इन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टाइप है वो कहाँ पे मिला है या पहले मिला था, या मतलब सिमिलरिटीज कह सकते हैं। सुमेर, इजिप्ट, चाइना, ऑल ऑफ द थ्री। इसका जो राइट आंसर है वो है, देखो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द थ्री, यानी सुमेर, इजिप्ट, चाइना, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट। जो मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर पाया जाता है ऑल हड़प्पन साइट पे, ऑप्शन ए यूनिहॉर्न बुल, ऑप्शन बी काउ, ऑप्शन सी बुल, ऑप्शन डी टाइगर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनिहॉर्न बुल, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज इन पाकिस्तान। ऑप्शन ए लोथाल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हड़प्पा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 10, द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदड़ो इज। लोकल नेम जो मोहनजोदड़ो का, इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए माउंड ऑफ द लिविंग, ऑप्शन बी माउंड ऑफ द ट्री, ऑप्शन सी माउंड ऑफ द डेड, ऑप्शन डी माउंड ऑफ द सर्वाइवर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी माउंड ऑफ द डेड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वाज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विथ फोर्टिफिकेशन। जो ओनली सिटी जो इंडस में जो फोर्टिफिकेशन है, ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चानोदारो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी चानोदारो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का बिगेस्ट बिल्डिंग कौन सा है। ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ह्यूज हॉल, 2 स्टोरी बिल्डिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ग्रेनरी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वाज द बैकबोन ऑफ द इंडस इकोनॉमी। इंडस इकोनॉमी का बैकबोन कौन सा है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्हील मेड, कारपेंटरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी एग्रीकल्चर। तब कह सकते हैं कॉटन का भी कह सकते हैं फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था, या जैसे पीस हो ये सब वो लोग मतलब प्रोड्यूस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द एक्सकेवेटर ऑफ द हड़प्पा साइट। पहले ही मैंने बोला था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, देखो ये यानी दयाराम साहनी 1921 पे, याद रखना। आर डी बनर्जी ने कौन सा साइट डिस्कवर किया था, एक्सकेवेट किया था, या मतलब कह सकते हैं जो डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम वो है मोहनजोदड़ो, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो धोलावीरा वो किसके लिए फेमस है। ऑप्शन ए रॉक कट आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी सी पोर्ट, ऑप्शन सी वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन डी पोटरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस ऑफ। ऑप्शन ए बर्न ब्रिक, ऑप्शन बी स्टोन, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी बर्न ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हिच इंडस वैली साइट डॉकयार्ड वाज फाउंड। ऑप्शन ए लोथाल, ऑप्शन बी रोपार, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी बनवाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लोथाल, याद रखना। डॉकयार्ड कहाँ पे मिला, कह सकते हैं लोथाल। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा कौन से रिवर बैंक पे है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था गंगा, सुतलज, रबी, कोसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी रबी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज द बिगेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। जो बिगेस्ट सबसे बड़ा हड़प्पन साइट कौन सा है। रूपार, लोथाल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी राखीगढ़ी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंकनशायर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए लोथाल, ऑप्शन बी रोपार, ऑप्शन सी चानोदारो, ऑप्शन डी कालीबंगन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी चानोदारो, याद रखना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और ये कह सकते हैं मास्टर वीडियो है, आप लोग इसको पूरा एंड तक देखना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग। थैंक यू सो मच।